हेलो स्टूडेंट्स, मैं धूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से करंट रेशो से रिलेटेड शॉर्ट स्टेटमेंट में ये न्यूमेरिकल भी आपको पूछे जाने की क्लियर संभावना है सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड में। सीबीएसई बोर्ड में और एचबीएसई बोर्ड में ये न्यूमेरिकल आपको पूछा गया है। एचबीएसई बोर्ड में 4 मार्क्स से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल 2023 में कंफर्म पूछा गया था। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नई बात इसमें क्या है, आपको वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड गिवन है। ठीक है, करंट रेशो आपको पूछा गया है सब में, कैलकुलेट द करंट रेशो ऐसा बोलेगा। तो करंट रेशो का हम फॉर्मूला कर चुके हैं। करंट रेशो का क्या फार्मूला है? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। ओके, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है? जो वर्किंग कैपिटल गिवन होगी ना, उसका फॉर्मूला आप पुट कर लेना, उससे कोई एक चीज आपको जो चाहिए वो निकल जाएगी। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जो कैपिटल करंट में बिजनेस में मूवमेंट होती रहती है, जो वर्क करती है बिजनेस में, वर्किंग कैपिटल है वो आपकी 45,000 गिवन है। इनमें से एक चीज आपके निकल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं, जो टोटल डेट है ना, डेट मतलब लोन होता है, जो टोटल डेट है वो दो तरीके का होगा। एक तो शॉर्ट टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, टोटल डेट हमारे को गिवन है ₹1 लाख। ठीक है, शॉर्ट टर्म डेट हमारे को चाहिए। शॉर्ट टर्म मतलब करंट ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और लॉन्ग टर्म हमारे को गिवन है, कितना है? 70,000। तो 1 लाख में से 70,000 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म डेट मतलब करंट लायबिलिटी आ गई आपकी। क्या आ गई? करंट लायबिलिटी। ओके, ये ₹30,000 करंट लायबिलिटी यहां पुट कर दो। ठीक है, करंट एसेट आ जाएगी। तो 45,000 प्लस हो जाएगा इधर आके 30,000, ये करंट एसेट आ जाएगी। करंट एसेट आपकी कितनी आ गई? 45,000 आ गया। करंट एसेट इधर रख दो 45,000। ठीक है, करंट एसेट आपका 45, सॉरी ऐड कर लेना, आप इसको ऐड करोगे ना, 45 प्लस 30,000 ये 75 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 75। ये आपका 75 आ जाएगा, मिस्टेक हो गया। ठीक है, बड़ा ध्यान से ऐड करना, एग्जाम में गलत भी हो सकता है। करंट लायबिलिटी अब मेरे को चाहिए। करंट लायबिलिटी कैसे निकालोगे? ये हमने निकाली थी 30,000 की आपकी करंट लायबिलिटी। ठीक है, इक्विवेलेंट में आप इसको यूज कर लेना। फॉर्मूले को करने के बाद आपका आंसर 2.5:1 मतलब 2.5:1, ये मेरा फाइनल आंसर। ओके, ये था आपका एक न्यूमेरिकल। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपका ये भी है, ये पूछा गया है पेपर में। इसी में भी आपको करंट रेशो ही फाइंड आउट करना। तो करंट रेशो का क्या फार्मूला है? करंट रेशो का फॉर्मूला सेम ही रहेगा। फॉर्मूला है करंट एसेट बटा में करंट लायबिलिटी। ओके, सबसे पहले जो वर्किंग कैपिटल गिवन है उसका फॉर्मूला पुट कर लो। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट ये आपको ₹6 लाख गिवन है। ठीक है, इन दोनों में करंट लायबिलिटी कैसे निकालोगे? ट्रेड पेबल दे रखे हैं, ये भी करंट लायबिलिटी का ही हिस्सा है।
और अदर करंट लायबिलिटी भी आपको गिवन है, वो ₹20,000 है। टोटल आपका 2 लाख आ गया। कितना आ गया? 2 लाख। क्या आ गया? करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी ₹2 लाख आ गया आपका। ये 6 लाख प्लस 2 लाख करंट एसेट आ जाएगा। कितना? ₹8 लाख। ये करंट एसेट आ गया आपका फॉर्मूले में। ठीक है, करंट एसेट कितना आ गया? ₹8 लाख। करंट रेशो कितना था? ₹2 लाख। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये आपका 4:1 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके में आप करंट रेशो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना होगा कि वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी। इसका फॉर्मूला है करंट एसेट बाय करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, और एक बात मैं आपको बड़ी ध्यान से बता देता हूं, करंट रेशो में जो भी आप कैलकुलेट करोगे, जो रेशो पूछी गई है उसका फार्मूला क्लियर सामने होना चाहिए। स्टेटमेंट को रीड करते जाओ, जो जो गिवन है उनको रीड करते सॉल्व करते जाओ, जो निकल रहा है उसको फॉर्मूले में पुट करते जाओ, कैलकुलेट करते जाओ, बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक दो न्यूमेरिकल करंट रेशो से रिलेटेड डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में कंफर्म आएंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व आपको रेशो एनालिसिस से कंफर्म एचबीएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाएगा। सीबीएसई बोर्ड में 3 मार्क्स का और एचबीएससी बोर्ड में 4 मार्क्स का ये न्यूमेरिकल कंफर्म पूछा जाएगा। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट को रीड करते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। Current liability of a company are ₹3,50,000. Its current ratio is 3:1. Asset test ratio is 1.75:1. Calculate the value of current asset, liquid asset और inventory. तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो फॉर्मूले गिवन है वो पुट कर लो, वहां से आपको निकल जाएंगे जो जो पूछा गया है। तो करंट रेशियो कितना है? 3:1। ठीक है, करंट एसेट आपकी गिवन नहीं है तो ये निकालनी पड़ेगी। करंट लायबिलिटी आपको गिवन है ₹3,50,000। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो करंट एसेट आपकी आ जाएगी 3,50,000 मल्टीप्लाई 3 तो 10,50,000। ये आपका पहला आंसर आ गया। जो रेशो गिवन है आप उसका यूज कर लेना, वहां से डायरेक्ट निकल जाएगा। और अगला है एसिड टेस्ट रेशो। फॉर्मूला क्या है इसका? क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट कितनी है? 1.7:1 और ये आपका पहला आ गया आंसर। क्विक आपको लिक्विड एसेट चाहिए। क्या चाहिए आपको? लिक्विड एसेट। तो पहले आपको क्विक एसेट निकाल लेनी है और करंट लायबिलिटी आपको गिवन है सामने कितनी? 3,50,000। 3,50,000 ये गिवन है सामने, मल्टीप्लाई कर लेना, क्विक एसेट आ जाएगी 1.75 इज 3,50,000 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6,12,500 आपकी क्या आ जाएगी? क्विक एसेट। आंसर है। ओके, ये करना है आपको। अब रह गया आपका इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक कैसे निकालते हो, तो इसको करते हैं। इसका जिक्र कहां होता है? क्विक एसेट में। क्विक एसेट कैसे निकालते हो? करंट एसेट में क्या माइनस करते हो? स्टॉक। स्टॉक को ही इन्वेंट्री बोलते हैं भाई। और ये क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आप इसमें माइनस करते हो। क्विक एसेट आपकी 6,12,500 है जो हमने पीछे कैलकुलेट की है। करंट एसेट आपकी 10,50,000 गिवन है और स्टॉक आपका गिवन नहीं है, हमें निकालना है, ये 0 मान। ठीक है, स्टॉक इधर आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 10,50,000 माइनस 6,12,500, तो इसको इसमें से आप माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 4,37,500। ये मेरा थर्ड आंसर आ गया जो पूछा गया।
एक एक आइटम इसमें निकलती जाएगी, आप निशान लगाती जाएगी। एक स्टेटमेंट ये भी है, ये भी पूछा जा सकता है 4 मार्क्स में। डियर स्टूडेंट्स, ये कंफर्म पूछा जाएगा एचपीएससी बोर्ड में रेशो एनालिसिस से रिलेटेड। तो स्टेटमेंट को रीड करते हैं। वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज ₹30,000। ठीक है। इफ करंट रेशो इज 2.5 is 1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज और स्टॉक आपको गिवन है 26,000 का। तो वर्किंग कैपिटल निकालने से पहले करंट रेशो आपको गिवन है। फार्मूला क्या है? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। ये हमारे को गिवन है 2.5, ये 1.5। 2.5 is 1, तो ये करंट एसेट होती है और ये करंट लायबिलिटी होती है। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला गिवन है। अब इसमें ये दोनों पूछ रखी है, करंट एसेट भी पूछ रखी है और करंट लायबिलिटी भी पूछ रखी है। अगर इनमें से कोई एक आधी गिवन होती ना, तो हम रेशो का फॉर्मूला पुट करके सेम एज इट इज सेकंड निकाल लेते। अब इसमें दोनों पूछी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपकी निकल जाएगी, करंट एसेट कितनी है आपकी 2.5 और करंट लायबिलिटी आपकी कितनी है 1, तो ये 1.5 आ जाएगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये वर्किंग कैपिटल आपकी 1.5 है। तो आप ऐसे कर लेना, इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा। इफ वर्किंग कैपिटल इज 1.5 देन करंट एसेट मेरे को निकालनी है। करंट एसेट कितनी है 2.5, 1 है तो कितना आ जाएगा 2.5 इज 1.5, ये बटे में आ जाएगा इसके। और ये वर्किंग कैपिटल आपको रुपीज में गिवन है। कितनी है रुपीज में गिवन आपको 30,000। ये रुपीज में गिवन थी तो आगे रखा इसको वर्किंग कैपिटल को। जो चीज निकालनी है इसमें आप करंट एसेट भी पहले लिख सकते हो, करंट लायबिलिटी भी पहले लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आपको कट कर लेना। ये 2000, ये 50,000 आपका करंट एसेट आ जाएगा। एक आंसर तो मेरा ये आ गया। ओके, सेकंड कैसे निकालोगे? वर्किंग कैपिटल कैसे निकालोगे? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पुट कर लेना, सेकंड वहां से आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट आपकी 50,000 जो हमने अभी कैलकुलेट की है, और करंट लायबिलिटी मेरे को निकालनी है। वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है, कितने की गिवन है 30,000। ठीक है, 30,000 की हमारे को गिवन है। और करंट लायबिलिटी इस साइड आ जाएगी 50,000 माइनस 30,000, तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई 20,000। ये मेरा सेकंड आंसर है। ठीक है, और इस समय मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं। मान लो मेरे को ऐसा बोलता है क्विक रेशो निकालो, तो क्विक रेशो का क्या फॉर्मूला है? क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट आप कैसे निकालते हो? करंट एसेट में से क्या माइनस करते हो? स्टॉक। करंट एसेट आपकी कितनी है 50,000। स्टॉक भी आपको गिवन है कितना 26,000। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा ये 24,000। ये क्या आ गई आपकी क्विक एसेट। इसी को बोलते हैं लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट। ठीक है, तो इसको पुट कर लो, ये 24,000 आ गया, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी 2,000 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 1.2 इज 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड कंटेस्ट में। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका न्यूमेरिकल एचबीएससी बोर्ड में और सीबीएसई में कंफर्म पूछा जाएगा। तो इससे रिलेटेड ये वीडियो है, ये बड़ा ध्यान से देखिए। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, प्रॉब्लम को नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, सचदेवा क्लासेस से जुड़े रहें। सचदेवा क्लासेस की वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।